अस्सलाम वालेकुम। क्या जल्दी करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते हैं। मैं तारिक मोहम्मद मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल आसिम मुनीर क्रेजी वार्डिंग टू इंडिया। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये फिर से न्यूज में है। आसिम मुनीर को यूएसए ने फिर से इनवाइट किया है और यहां पे आप देख पाओगे आसिम मुनीर यूएसए के सेंटकॉम कमांडर के साथ। नाउ सेंटकॉम क्या है, यूएसए के क्या ग्रैंड प्लान्स है पाकिस्तान को लेकर, ये मैं आपको बताऊंगा। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से यहां पर यह विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आसिम मुनीर ने यूएसए में जाकर एक स्पीच दिया है। इस स्पीच में इंडिया के अगेंस्ट काफी बातें बोली है और स्पेसिफिकली इसने ये कहा है कि कल को अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती है भारत के साथ, उस केस में आधी दुनिया को पाकिस्तान साथ में लेकर जाएगा। विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन इफ ए न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट्स। और तो और यहां पे आसिम मुनीर ने यह भी कह दिया कि हम लोग वेट करेंगे कि इंडिया डैम बनाए। आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी को सिंस अब हमने सस्पेंड कर दिया है, तो बहुत सारा पानी जो पहले पाकिस्तान की तरफ जाया करता था, अब इसको हम भारत की तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं हमको पता है कि भारत अब डैम्स बनाएगा इंडस वाटर ट्रीटी की नदियों पर। ये कह रहे हैं हम डैम इंडिया को बनाने देंगे। एक बार वो जब डैम बन जाएगा ना, तो उसको 10 मिसाइल से ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे इनके मिसाइल बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद के इवेंट्स में हमने देखा पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत को हिट नहीं कर पाया। हमारे कई मिसाइल्स ने पाकिस्तान को कई जगह डिस्ट्रॉय किया है। मगर आज भी आप देखो ये लोग अपने फॉरेन डायस्पोरा को ये सपने दिखाते हैं कि आधी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे न्यूक्लियर वॉर में और साथ ही साथ भारत के डैम्स डिस्ट्रॉय कर देंगे ये 10 मिसाइल्स के साथ। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि यूएस ये सब अलाउ कैसे कर रहा है कि आसिम मुनीर यूएसए में जा रहा है, यूएसए में जाकर ये इस टाइप के स्पीचेस दे रहा है अगेंस्ट इंडिया। और तो और ये बात मत भूलिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जिस कंट्री को सबसे ज्यादा सपोर्ट देते हैं इजराइल, पाकिस्तान इजराइल को भी धमकी दे चुका है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान ने रिसेंटली इजरायली प्लान की निंदा करी है टू मिलिटरीली टेक ओवर गाजा और वार्निंग दी है कि इससे सारे पीस प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। अब आप सोच कर देखिए ये लोग ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, अभी मैं कहूंगा एक काफी स्टेबल फ्रेंड है इंडिया के। रिसेंटली इंडियन मीडिया के कई जो जर्नलिस्ट इजराइल में गए थे, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको ये कहा कि हाँ बिल्कुल जो बैटल टेस्टेड इजरायली वेपन्स हैं ये इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये मोस्ट प्रोबेबली बराक 8 की बात कर रहे हैं या जो कई ड्रोन्स हमने यूज किए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान वो इजरायली मेड होंगे। तो नेतन्याहू ने ये बात एक्नॉलेज करी है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली वेपन से भी मारा गया था। तो उसी पाकिस्तान को बार बार यूएस अपने देश में क्यों बुला रहा है और इस टाइप की आप कह लीजिए फ्रीडम आसिम मुनीर को क्यों दे रहा है कि आसिम मुनीर यूएसए की धरती पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि इंडिया के डैम्स पर मिसाइल मारेंगे और कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह हो जाएगी। वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूएसए के जो सेंटकॉम प्लान्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री ने दुनिया को कई हिस्सों में बांट रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, तो एक यूएस की अलग से कमांड है इंडो पैसिफिक के लिए। जो यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूएसए ने मिलिट्री का एक अलग से डिवीजन बना रखा है। ये लोग काम करते हैं यूएस सदर्न कमांड के अंडर। फिर आप अगर और यहाँ पे जाओगे अफ्रीका की साइड तो यूएस अफ्रीकन कमांड है। फिर ये जो मिडल ईस्ट का पूरा रीजन है ना, जहाँ पे भारत नहीं आता, ये है यूएसए की परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड। इसका अलग से कमांडर होता है। एक तो देखो यूएस मिलिट्री चीफ हो गया, उसके अंडर ना ये खूब सारे कमांडर होते हैं। एक देखता है साउथ अमेरिका, एक देखता है यहाँ पर अफ्रीका, एक देखता है यहाँ पर यूएस सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ईरान मिलेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे इराक है और अभी आज के समय यूएसए का सबसे बड़ा टारगेट है ईरान। ईरान को कैसे भी करके वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और पाकिस्तान ने देखिए इन द पास्ट यूएसए के लिए खून बहाया है। यूएस अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के साथ जाएगा। देखो यूएसएसआर को हटाने में अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों ने खूब खून बहाया, ठीक है। उसके बाद जो यूएसए की वॉर ऑन टेरर थी वहां पर भी पाकिस्तानी खूब मारे गए। यूएसए डॉलर फेंकता गया, पाकिस्तान ने जो भी करना था यूएसए के लिए वो सब किया।
तो यूएस को काफी भरोसा है कि जब ईरान के अगेंस्ट जब एंड गेम होगा तब उस वक्त पाकिस्तान की इनको काफी जरूरत पड़ेगी। और इसलिए आप देखोगे आसिम मुनीर जो अभी यूएस गए हैं ना, वो यहाँ पर यूएस यूरोपियन कमांडर या फिर यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर से नहीं मिले। इनकी स्पेसिफिकली मीटिंग करवाई गई है यूएस सेंट्रल कमांडर से, जिसको कहा जाता है सेंटकॉम। और यहाँ पे आप देख पाओगे आसिम मुनीर जो बात कर रहे हैं जिस आदमी से, ये है जनरल केन। इनको इन्होंने पाकिस्तान में इनवाइट भी किया है और इन्होंने यहाँ पर सेंटकॉम लीडरशिप चेंज सेरेमनी को भी अटेंड किया है। अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आए हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से मिले हैं या नहीं मिले। मैं आपको वैसे ये बता दूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधा आसिम मुनीर से मिल लेते हैं और इमेजेस सामने आती है दोनों की, इसे इंडिया यूएस रिलेशंस जो ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुके हैं उसमें ट्रंप एक बहुत बड़ा डेंट और मार देंगे। बट अभी के लिए लग रहा है कि सीधा आसिम मुनीर जिनसे ऑर्डर लेते हैं सेंटकॉम लीडरशिप, ये जो आदमी है ना, देखो यूएस प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं इनको, ये आदमी ऑर्डर देता है पाकिस्तान को कि ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बेसिस में हमको एक्सेस चाहिए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता होगा, सेंटकॉम का चीफ ऐसे पाकिस्तान को ऑर्डर दे देता होगा, मैं आपको बता दूं हालत इतनी खराब है पाकिस्तान की। सेंटकॉम का जो चीफ बनता है ना, उसको पाकिस्तान अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देता है, जिस तरीके से भारत में है ना भारत रत्न। यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन, पाकिस्तान कन्फर्स टॉप सिविलियन अवार्ड टू सेंटकॉम चीफ। आपने इस आदमी का नाम तक नहीं सुना होगा, मगर पाकिस्तान को पता है कि सेंटकॉम का चीफ है, इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। यही डोनाल्ड ट्रंप से या फिर बाकी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात करवाता है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना जो टॉप सिविलियन अवार्ड है इनको दे दिया। एक मिनट, ये क्या हिलाले पाकिस्तान दिया, क्या दिया, एक मिनट, पाकिस्तान कन्फर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशाने इम्तियाज और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ओके, हिलाले पाकिस्तान नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली इनको। बट आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि सेंटकॉम किस हद तक डोमिनेट करता है पाकिस्तान को। और आगे जाकर भी आप देखोगे जब ईरान पर यूएस बड़ा अटैक करेगा, जो इवेंचुअली होगा, देयर विल बी अ मैसिव अटैक ऑन ईरान बाय यूएस। वो अटैक भी आप देखोगे कि सेंटकॉम के अप्रूवल से ही होने वाला है। और अब तो देखिए एक नया रीजन भी आ चुका है यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशंस का। रिसेंटली आपको पता होगा कि अर्मेनिया और अजरबैजान के जो लीडर्स हैं ये पहुंचे थे यूएसए में। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने इन दोनों के बीच में भी पीस करवा दिया है, और दोनों लीडर्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। नाउ ट्रंप ने उसके बाद एक प्रपोजल ये दिया कि अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में एक कॉरिडोर बिल्ड करना चाहिए। ईरान ओपनली इस कॉरिडोर के अगेंस्ट है, ईरान इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर देगा। और ईरान ने यहां पर यह बोला है कि दे विल ब्लॉक द यूएस ब्रोकर कॉरिडोर, और यह कहा है कि यह पॉलिटिकल ट्रेचरी होगी। तो ना सिर्फ इजराइल का इशू, ईरान बेसिकली हर जगह जियोपॉलिटिकली यूएसए को चैलेंज कर रहा है और सेंटकॉम के बड़े टारगेट में है आज के समय ईरान। सेंटकॉम के जो प्रीवियस चीफ थे उन्होंने इतिहास में पहली बार यूएस एयरफोर्स से अटैक किया ईरान पर, और अब जो नए सेंटकॉम के चीफ बने हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली यूएस नेवी का यूज करेंगे ईरान पे अटैक करने के लिए। और वहां पर काफी हद तक पाकिस्तान की कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया को ये लोग ऑल टुगेदर अलग देखते हैं इस मामले में। इंडिया यूएसए के हिसाब से इंडो पैसिफिक कमांड में आता है, इसलिए इंडो पैसिफिक कमांड के जो कमांडर हैं वो ज्यादातर श्रीलंका, इंडिया और बाकी जो रीजन है वहां पे आपको दिखेंगे। तो आप यूएस पर्सपेक्टिव से आप देखो ना, वो लोग सिंपली ईरान के अगेंस्ट इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फ्रंटलाइन सोल्जर है पाकिस्तान, उसके साथ रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं। उसको बस चेक में रख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे अपने अवार्ड्स देते रहो, सेंटकॉम के चीफ को सैल्यूट करते रहो, और जब भी सेंटकॉम का चीफ बोले कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। और उसके बदले में ऑफ कोर्स आसिम मुनीर को ये लिबर्टी मिल जाती है कि वो यूएसए में खड़े होकर ये बोल दे कि इंडियन डैम्स को ये अटैक करेंगे। नाउ देखना यहाँ पर यह होगा कि इस स्टेटमेंट के रिस्पांस में भारत क्या कहता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि राजनाथ सिंह जी ने पहली बार ओपनली ये बात बोली है कि जो आदमी खुद को दुनिया का बॉस समझता है, ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है, वो इंडियन मेड गुड्स को दुनिया भर में महंगा करना चाहता है, ये हम होने नहीं देंगे। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पुअर फॉरेन पॉलिसी है ये किस हद तक इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने वाली है। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, अपकमिंग रशिया यूएस समिट, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का समिट कहां पर होगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टोक्यो, अलास्का, पेरिस या न्यूयॉर्क। इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।
देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5-6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और भाई आसम मुनीर इधर होना थोड़ा आगे, जलने की बू कहाँ से आ रही? वो कह रहे थे कि इंडिया वाले कि आसम मुनीर को क्यों बुलाया गया, ये इतनी जलन क्यों है, क्या वजह है? ये इंडिया और वाली कौन सी बात? ये समझ नहीं तुम्हें आई? वो मुझे आ गई समझ भाई। ये इंडिया का क्या मतलब कि एक बार कह रहे उसको वीडियो में सामने बताया 3-4 दिन क्यों बुलाया? यूथिया और इंडिया के हिसाब से ना आसम मुनीर ईरान का सौदा करने गए। अच्छा, फिर मोदी जी को बुला लें। नहीं, इंडियंस को क्यों जलन हो रही है अगर वो वहाँ पे? भाई रिलेशन है, तो उधर से इंडिया के खिलाफ वो रिलेशन है, मुझे भी पता है। तो इनको बार बार इनकी क्यों जल रही? मैं तो उससे ये सवाल पूछूं, जलनी थोड़ी सी बनती, थोड़ी सी नहीं बनती। रिलेशन वीडियो में खराब हो रहे हैं, वीडियो में ढेर सारी बन रही थी उनके। यार पता क्या, वो इसलिए बुलाया उन्होंने भाई साहब के साहब से कि भाई जिस तरह वो पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा होगा कि भाई आप छोटी सी आर्मी लेकर आपने इतने बड़ी कंट्री को कैसे मारा। अच्छा, ये भाई साहब ये टेक्निक सीखना चाहते हैं। अमेरिकन क्या बात है। मैं मेरी बात बताऊं, नहीं इधर पीछे मैं इसका लोग टेक्निक सीखना चाहते हैं। वो छोटी आर्मी तो ना, दुनिया की सुपर पावर कंट्री की आर्मी है, वो छोटी सी आर्मी से पूछ रही है आपने एक तरह से क्लियर किया टेक्निक कैसे लड़ाई, तो फिर इसको छोटी तो आप नहीं बोल सकते। पाकिस्तान की आर्मी को के लिहाज से छोटा भाई, पॉपुलेशन छोटी है, लेकिन देखो फिर उनकी हैसियत कितनी बड़ी है। हमारे आर्मी का बजट छोटा है, इसलिए रोज इसलिए वो तो 17 लाख वाली आर्मी है वो। तो इसीलिए तो अमेरिका ने बुलाया कि भाई आपने आखिर ये कारनामा किया कैसे। अच्छा, उसमें एक और जिक्र भी हुआ, मिशन पूछ रहे हैं। हाँ, उसमें एक और जिक्र फिर वो हुआ, पाकिस्तान में आके फिर देखेंगे भी। हाँ जी आएंगे। आप वीडियो में गौर से देखो, उसमें ये भी हुआ कि USSR को यहाँ से धकेल कर निकाला पाकिस्तान, ऐसे ये तो वाज़ेह है। फिर 9/11 के बाद अमेरिका की यहाँ पे जड़ें भी मजबूत की और जो कुछ भी किया वो पाकिस्तान आर्मी ने। और दूसरा, मैं कल पढ़ रहा था 2004 से 2025 19 साल हो गए, 19 साल हो गए मुसलसल पाक आर्मी KP के फ्रंट फोर पे, BLA में, कश्मीर में, यानी कि फ्रंट पे वो लड़ रही है मुसलसल।
तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग पीरियड है, जितना को क्या 3 मुआवजों पर। तो 19 साल भी हो गए हैं भाईजान, वो अब थोड़ी बहुत ही बात नहीं है। अब जलने की मुंह वाली जब बात आ रही है IMF भाई। के अंडर कर्जे में है, हाँ उसके जी। अलावा हमारी आर्मी एक ना पॉजिटिव चीजें ही दे रही है। ये जो आजाद फॉरेन पुलिस थी इंडिया की, वो भाई साहब अब नाकाम होती हुई नजर आ रही है। ये चीज आपके जो हुक्मरान है वो सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सियासत को चमकाते चमकाते वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जिद, अपनी अना के लिए कि भाई हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम तो अमेरिका के सामने यूं अकड़ कर खड़े ये हैं। असल चीज है तारिक भाई, असल चीज ये है। और कंट्री के रिलेशन जो है वो असल में जो पास्ट में जो गिरा रहे बात हैं। बोले ना, ये उनको कवर करने में लगे हुए कि भाई हमने पास्ट में ये बोला कि भाई हम मजबूत हैं, हमें क्या जरूरत है अमेरिका के पांव पड़ने अच्छा की। तारक भाई ये बताओ, जो झूठ होता है वो कभी छुपता है? नहीं, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़े, फिर भी वो नहीं झूठ छुपता। बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये मोदी साहब की तकनीक है ना। आज खुद आसम मुनीर की बात नहीं ये थी, आसम मुनीर की बात नहीं, ये तो इन्होंने एक छोटा सा क्लिप उसका चलाया, उसका जो सही उसने स्टेटमेंट ये देखी कि दुनिया हमारी आर्मी को इतना कमजोर भी ना समझे, आपको ये ना लगा कि हम अपनी कौम और अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, इतना हल्के में मत ले, हम हलवा अपनी नहीं है। अवाम अपनी सर दो अपनी सॉवरेनिटी के लिए हर कदम उठा सकते हैं जी। ठीक है? अगर भाई ये उनका हक भी है। अगर इंडिया जो है डैम बनाता है तो कल को पाकिस्तान अगर मिसाइल मार के उसको गिरा देता है तो फिर इतना मेहनत करने का क्या फायदा होगा। वो मिसाइल लगने ही नहीं उनके हिसाब से, तो उनका S-400 है उनके पास। हाँ डिफेंस सिस्टम जो है वो भाई वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसका मतलब पाकिस्तान के मिसाइल तो इसका वो मतलब गिराएंगे। कि ये मोदी सरकार नहीं, ये आसम मुनीर हमें चुरन दे रहे हैं। अब ये तुम जो भी समझ अच्छा लो। इसमें आपको एक चीज सही बात है। एक वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो है अवाम जो है वो शांत हो जाएगी कि भाई इंडिया डैम बनाता है तो बनाए, हमारे पास मिसाइल हमने मार के गिरा देना है। भाई ये वो बयान डैम बना देने लेंगे आपको- पानी रोक लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात सुने, ये बयान ये चीज भी मुमकिन है भाई साहब, ये भी चीज दिख रही है मुझे। उसमें एक वजह है ये बयान देने की भाई साहब, एक वजह भी है कि इंडियन आर्मी चीफ उसका कल बयान आया था, आप ट्विटर पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, मे भी आपने देखा भी है। उसने ये बोला कि अनकरीब पाकिस्तान के साथ हमारी दोबारा जंग होने वाली है, ये उसके वाज़ेह लफ्ज़ है, अनकरीब पाकिस्तान के साथ हमारे आज मेरे ख्याल में नेवी की उनको मशकें होंगी पाकिस्तान और कराची, मतलब नजदीक कुछ किलोमीटर के नजदीक जो है दोनों कंट्री मशकें कर रहे भाई हैं। ये इनका झूठ ना ये मशकों में हर इतनी point ज्यादा से- खराबी नहीं होती। नहीं उनमें लेकिन जो आर्मी चीफ का बयान है, लेकिन हो सकता है बात उसके ऐसा ऑफिस होता है, मेरा कहने का मकसद है, मशक़ें करते करते अटैक भी कर देते हैं। मेरा कहने का बार-बार मकसद ऐसा है, हो जाता है। मेरा कहने का मकसद है उसमें एक चीज है, जो इंडियन आर्मी चीफ ने कल बयान दिया कि अनकरीब पाकिस्तान के साथ हमारी दोबारा जंग हो सकती है, हो सकता है, उसी के तनाज़ुर में आसिम मुनीर ने ये बयान दिया कि अगर अब भी जंग हुई हम पीछे नहीं हटेंगे। तो साहब ये भी चीज है, ये एंगल भी देखे ना कोई भाई आकर आप। हमें मारने लग जाए फिर हम हाथों पर हाथ भाई डाल के बैठे रहेंगे। अगर जंग दोबारा करनी थी तो पहले रोकी क्यों भाई, हाय, सीज फायर की क्यों? और मिशन संदूर तो कामयाब हो रहा था, फिर आपने क्या हमारे त्यारे भी गिरा दिए, बंदे हमारे मार बड़े दिए। बड़े बड़े शहर जो है वो भी कैप्चर कर लिए। पीछे रह क्या गया था भाई साहब? अटैक- थोड़ी सी एफर्ट और कर लेता तो पाकिस्तान को नहीं। सारा कब्जा लेना। अच्छा भाई हम तो चलो झूठ बोल रहे हैं, हमारा प्रोपेगेंडा हो गया, ये हो गया वो। आपकी जो क्या सोफिया कुरैशी था उनका, उन्होंने बोला था, उन्होंने आते ही बयान दिया, उन्होंने कहा भाई हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जो है ना दहशतगर्द ठिकानों पर अटैक किया है, हमने आर्मी के जो है इंस्टॉलेशन है या वहाँ पर हमने कोई अटैक नहीं किया, लिहाजा अगर आप मजीद जंग ना बढ़ाएं तो हम जो है आगे जंग नहीं हाँ जी, बिल्कुल ये बयान उनका ये था। हाँ। स्टेटमेंट तो फिर एक उनकी जो आर्मी के जो ब्रीफिंग देने वाले वो चाहते हैं कि भाई हम आगे जंग नहीं चाहते, ब्रिगेडियर सत्ता और पे। ऊपर से भाई साहब जब आप पहले जाते हो, जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, अटैक करता है, तो उसके बाद कहते हैं भाई अभी तक तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही नहीं हुआ। एक तरफ से कहते हैं कि भाई हमारा सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर हो गया, फिर कहते हैं खत्म नहीं है। मतलब ये कि भाई आपका भी तो लॉस हुआ जिसकी वजह से आप भाई जो है- वो झूठ छुपाया आपका नहीं जा गुस्सा रहा, नहीं रहा। झूठ छुपाया ऐसा नहीं नहीं जा है। रहा। अच्छा, आपने उसको एक चीज छुपाने नोट के की? लिए और झूठ। अच्छा, अब देखो 3 महीने अच्छा बाद वो छोड़ो बयान उसको, दे दिया गया आपके है। सारे तनाज़ुर ने एक चीज नोट की, अब इतनी
जो इंडिया के साथ हमारी ये बात हुई थी, उसमें हमारे पॉलिटिशियन, उसमें हमारी वाम, उसमें हमारी आदमी, अमूमन ये हमारी ऐसी है कि हम सब सेम पेज पे जी, तो शक कहते थे कोई शक। ये सबसे बड़ी उनका भी सेम ही था, ऐसा नहीं था कि वो सेम नहीं। उनके लेकिन उनके बयानात में बड़ा तजाद। यार बयानात में तजाद ऐसे होता है कि भाई मतलब वहाँ पे नुकसान हुआ है, मतलब उनके अंदर ढेर सारा बिगाड़ हुआ है, तो मे बी इसलिए वो अपने आप वो शाही मूड में आ गए, उनसे नहीं कंट्रोल हो सका। भाई ये चीज है। आपने जंग शुरू करनी थी भाई, सबसे पहले आपको पता है कि भाई आर्टिलरी पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी किस्म की है, उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो जो बॉर्डर एरिया थे उनको आपने कोई बात ही नहीं बताई ताकि उनको वहाँ से निकाला जा सके अपनी पब्लिक को। उनको कश्मीरी बेचारों को उधर मरने के लिए छोड़ दिया पंजाब और दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में कहा कि भाई हम जो मॉक ड्रिल करेंगे और अटैक कर दिया। मॉक ड्रिल करते उनको बेचारों को पहले रेस्क्यू तो करते, उनको तो मॉक ड्रिल पे ना रखते। तो वो जो ये फेलियर लोग मरे पुंछ में और वो किसका फेलियर है भाई साहब? आपकी सरकार का फेलियर है और किसका फेलियर है? तो ये चीजें बाकी भाई बात ये कि बाकी आसम मुनीर झुकेगा नहीं, झुकेगा या नहीं झुकेगा, मुद्दा ये है कि भाई अगर इंडिया डैम बना लेता है तो भाई पानी उन्होंने रोक लेना है। पाकिस्तान उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये अगर इंडिया को डैम बनाने से रोकना है तो अभी रोकना है, फिर अगर बन गया तो फिर जो मर्जी कर लो, डैम हट नहीं सकता। ये ऐसी बात है कि जिस तरह भाई हमारे कश्मीर, अच्छा जो चाइना बना लिया है 70% चाइना को तो छोड़ इंडिया दिया का पानी रुकना है, वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि भाई साहब कि भाई अगर जिस तरह कश्मीर हमने ले लिया, अब इंडिया चाह के भी वापस नहीं ले सकता। कई भाइयों को होगा कि भाई हम कश्मीर ले लेंगे, ये होगा वो होगा, हम तगड़े हो गए, सुपर पावर, भाई कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी बात है क्योंकि पाकिस्तान में भाई और कुछ करे या ना करे, अपने हथियारों पे इन्होंने काम बहुत अच्छे से किया है जी। तो ये जो है ना, अगर इंडिया डैम बना लेता है तो भाई पानी रुकना जरूर है। उस वक्त भाई पाकिस्तान की ये जो आज पॉलिसी लग रही है ना, तो असम मुनीर बोल रहा है कि भाई हमने ये बम मार के गिरा देना, नहीं गिराएगा। ये 4-5 साल में चले जाना, फिर कहना किसी दूसरे ने आ जाना, उसने कहना भाई हमने तो बोला ही नहीं था। भाई जब आसम मुनीर चाइना के दौरे में गए ना, अभी अमेरिका से पहले दोबारा, चाइना के अंदर पूरी मुकम्मल बहस डैम के ऊपर हुई है। जो इंडिया बनाने जा रहा है, आसम मुनीर की मुकम्मल बात डैम के ऊपर हुई है, जो हिंदुस्तान बनाने जा रहा है। वो भी कुछ न कुछ मिशन लेके चला हुआ, तब जाके अब वो अमेरिका भी गया है। वो भी ऐसे हाथों पे हाथ रख नहीं चाह रहा, कंट्री का घर बना था वो ही है, उसने ही करना है जो करना है। जो तू कह रहा है ना, फिर तेरी बात भी ठीक है, अगर बन गया फिर नहीं गिरा सकते, गिराए बनाने तो वो भी बात कर रहे। चाइना भी तो मतलब उनको सजा कर दी है। चाइना पहले भी हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ, चाइना ने क्या करना है? सारा कुछ कर सकता है, चाइना उनको रोक सकता है। चाइना के सामने वो मजबूर भी है। मौजूदा टाइम पे चाइना और इंडिया नजदीक आ रहा है, ये भी देख लो। सारा भी नजदीक नहीं था साहब। एक फॉरेन मिनिस्टर गए, 10 मिनट की मीटिंग की, ये घर आ मोदी साहब भी जा रहे हैं, तो जाए, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं रिलेशन सबसे अच्छे होने चाहिए कंट्रियों के। ये बीच में सारी बातें छोड़ो। ट्रम्प जो है अब वो नोबेल पीस प्राइज के काबिल हुआ है कि नहीं? अब ट्रम्प भी तो पुतिन को मिलने के लिए आ रहे हैं ना। उसने जंग उधर वाली भी रोक देनी है। हाँ, यूक्रेन वाली और भी ये जो कह रहे हैं कि भाई इंडिया और मकसद पाकिस्तान की जंग होगी, उनके आर्मी चीफ का बयान है, नहीं होगी। ये 2025 में अब जंग नहीं होने वाली पाकिस्तान और इंडिया की, 26 का पता नहीं, क्योंकि जो पहले हुई है उससे सारा वो दोनों के ना वो कपड़ा पेट से हट चुका है, पता चल चुका है दूसरे पानी में। ऐसे कोई शक। चले जी, सही है भाई। बाकी ये बात है कि आसम मुनीर का जो बयान है न्यूक्लियर धमकी देना, वो वैसे दासू नहीं, और ये दासू इसलिए मैं बोलूंगा कि उन्होंने बोला कि अगर कोई हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेगा, अगर हमारे जो है क्या सर से पानी जब गुजरेगा, उसने ये बोला हम नहीं तो कोई भी नहीं, आधी दुनिया खल्लास। वैसे ये गलत है इस तरह। आई विश के भाई जंग हो ही ना यार, लेकिन ये है उन्होंने उन्होंने शुरू में ये कहा है कि जब कोई हम पर जंग मुसल्लत करेगा, भाई इस तनाजुर में बोल रहा है कि हम ऐसा ये तो ना नहीं समझे कि हम भेड़ बकरियां हम को लिताड़ दें, आप ये कर दें वो कर दें, हमें अपनी कंट्री के दिफा के लिए हद तक जाएंगे। भाई वो इसलिए बोल रहे हैं, अभी भी इंडिया की मीडिया यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पिद्दू साइज की औकात ही क्या है। अभी भी तो यही बोल रहे हैं इंडियन मीडिया, बिल्कुल। इसीलिए उसने भी जवाब दे दिया, अपनी कंट्री का दिफा किया, उसका भी हक बनता है, इसमें बुराई क्या होगी? अच्छा भाई ना, मैंने कई दफा वीडियो में बोला और आज फिर बोल रहा हूँ
कि इंडिया जो हमेशा अपने एफिलिएट छुपाने के लिए ना पाकिस्तान को गद्दार करार देने पे, आर्मी चीफ को गद्दार करार देने पे तुल जाता है। हमेशा करते हैं। अब शुरुआत में जब ऑपरेशन सिंदूर किया जी, अब जंग सीज फायर की इन्होंने अपनी मजबूरी से कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो वो बहुत तगड़ा अटैक था, कई जो लोगों की जाने गई और भाई जो बॉर्डर वाले एरिया तबाही उतार दी पाकिस्तान ने। अच्छा, उसके बाद जो है सीज फायर हो जाता है, फिर पाकिस्तान अटैक कर देता है भाई। ऐसे ही अगर पाकिस्तान सीज फायर करता है तो भाई पाकिस्तान दोबारा अटैक क्यों करता? सीज फायर किसने की? इंडिया ने की। अच्छा जी, पाकिस्तान अटैक की कई भाई बोल रहे तक भाई जो है अभी सीज फायर जो है आर्जी तौर पे हुई है। अच्छा, एक वो चीज होगी उस वक्त जो इंडिया में साफ ज़ाहिर है कि जो अपोजिशन उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई आपका मीडिया तो कह रहा था कि भाई कश्मीर तक चले गए, इस्लामाबाद कब्जा लिया, कराची कब्जा लिया, तो फिर आप सीज फायर क्यों किया आपने? तो उस वक्त क्या इन्होंने सोचा छोड़ दिया कि भाई जब नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ था तब वहां पे जो है रेडिएशन लीक हो गई न्यूक्लियर। तो एक कहीं जो है ना इस तरह एतमाद में लिया कि भाई अगर रेडिएशन जब लीक होती है ना तो वो सिर्फ पाकिस्तान का लॉस नहीं होगा, उसमें हिंदुस्तान का भी लॉस उसमें इन्वॉल्व, ये चीज रखी गई। उसके बाद जो है वो टीम आई, बकायदा अमेरिका की टीम आई, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा भाई साहब कोई रेडिएशन लीक नहीं। वहां पर भी इंडिया झूठा हो गया। ये कई जगह पे झूठे होने हैं। और वो ट्रम्प वाला झूठ तो फिर भाई साहब वो इन्होंने मिलते करके भाई साहब चाहे पाकिस्तान को मिलते किए हैं चाहे ट्रम्प को किए, मिलते करके जंग रुकवाई है। सिंपल सी बात। चलें जी, सही है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।